हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर 14 से लेके 20 जून 2023 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन रहे थे, मैं उनका कुछ थ्योरी बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ। गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के सभी क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में हम हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे और सोलन का शूलिनी मेला और इसके अलावा जितने भी गिरिराज न्यूज़पेपर में जल विद्युत परियोजनाएं दी गई थी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती आश्रय योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इस योजना में गरीबों के हितों के लिए चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का आरंभ 2020 में हो चुका था और ये योजना हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इस योजना का संचालन विभाग है, तो इसे भी ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार का स्वर्ण जयंती आश्रय योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि गरीब लोगों को पक्के मकान बनाने में मदद करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश सरकार का स्वर्ण जयंती आश्रय योजना का ये मोटो है कि गरीब लोगों को पक्के मकान बनाने में उनकी हेल्प करना। प्रदेश में बहुत से निवासी ऐसे हैं जिनके पास रहने लायक भूमि तो है, पर अत्यधिक गरीब होने की वजह से पक्का मकान बनाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे ही निवासियों की मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने हेतु आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है स्वर्ण जयंती आश्रय योजना और इसका शुभ आरंभ 2020 से कर दिया गया था। और इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जो गरीब परिवार हैं, उन परिवारों को पक्का मकान बनाने में उनकी हेल्प करना है। इसके बाद हम फ्रेंड्स इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत लाभार्थी को नया मकान बनाने हेतु 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये अमाउंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत जिन लोगों की हेल्प की जाएगी उन्हें 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इस योजना का कौन फायदा उठा सकता है या इस योजना का किसे लाभ मिलेगा, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आवेदक हिमाचल का स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए। और इसके अलावा आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक के पास मकान नहीं होना चाहिए। ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। और आवेदक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर है 017726222041। और इसके अलावा ईमेल आईडी भी यहाँ पे मैंने लिख लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जितने भी स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की जितनी भी डिटेल्स थी वो सभी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम सोलन का शूलिनी मेला के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि शूलिनी माता का मंदिर स्थित है सोलन में। ये प्रॉपर सोलन में ही स्थित है। तो यहाँ पर शूलिनी मेला हर साल आयोजित किया जाता है। इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सोलन का नाम माँ शूलिनी देवी के नाम पर पड़ा। माता शूलिनी देवी का मंदिर सोलन बाजार में स्थित है। यहाँ हर साल जून महीने में हर साल मेला आयोजित किया जाता है और ये मेला राज्य स्तरीय मेला यहाँ पे मनाया जाता है। इस मेले के जरिए माँ शूलिनी शहर के भ्रमण के लिए निकलती है और जब वो वापस आती है तब अपनी बहन के पास 2 दिन के लिए रुकती है। इसके बाद माँ शूलिनी वापस अपने मंदिर आ जाती हैं। इसी वजह से मेले का आयोजन किया जाता है। हर साल मेले की शुरुआत माँ शूलिनी देवी की शोभा यात्रा से होती है, जिसमें माता की पालकी के अलावा विभिन्न धार्मिक झांकियां भी निकाली जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स सोलन का नाम माँ शूलिनी देवी के नाम पर पड़ा। सोलन में माँ शूलिनी देवी का मंदिर प्रॉपर सोलन में ही स्थित है और यहाँ पे हर साल जून महीने में स्टेट लेवल का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत माँ शूलिनी देवी की शोभा यात्रा से होती है।
जिसमें माता की पालकी के अलावा विभिन्न धार्मिक झांकियां भी निकाली जाती हैं। ये सभी डिटेल्स थी शूलिनी मेला के बारे में। इसके बाद हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सोलन नगर बघाट रियासत की राजधानी हुआ करता था। इस रियासत की नींव बिजली देव ने रखी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोलन रियासत की नींव रखी थी राजा बिजली देव ने। और 12 घाटों से मिलकर बनने वाली बघाट रियासत, देखिए बघाट रियासत का नाम 12 घाटों से मिलकर ये रियासत बनी है, इसीलिए इसका नाम बघाट रियासत रखा गया था, जो कि सोलन नगर की राजधानी थी। बघाट रियासत का क्षेत्रफल 36 वर्ग मील तक फैला हुआ था। राजा दुर्गा सिंह इस रियासत के अंतिम शासक थे। माता शूलिनी के इस मंदिर का पुराना इतिहास बघाट रियासत से जुड़ा हुआ है। बघाट रियासत के लोग माता शूलिनी को अपनी कुल देवी के रूप में मानते थे। तभी से माता शूलिनी बघाट रियासत के शासकों के लिए उनकी कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वर्तमान समय में माता शूलिनी का भव्य मंदिर सोलन शहर के दक्षिण दिशा में बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि शूलिनी माता का मंदिर सोलन शहर के दक्षिण दिशा में बना हुआ है, दिशा भी ध्यान रखना है। इस मंदिर के अंदर माता शूलिनी के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती है, जैसे शिरगुल देवता की और माली देवता इत्यादि। और इसके अलावा इन देवी देवताओं जैसे शिरगुल देवता हो गए और माली देवता, इनकी मूर्तियां भी मंदिर के अंदर स्थापित की हुई हैं। तो ये सभी डिटेल्स थी शूलिनी माता के बारे में, और ये टॉपिक दिया हुआ था फ्रेंड्स गिरिराज न्यूज़पेपर में, इसीलिए हमने इसे भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था फ्रेंड्स जल विद्युत ऊर्जा के बारे में। यहाँ पे वो सभी जल विद्युत ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। बाकी हिमाचल प्रदेश के अगर आपको कंप्लीट जल विद्युत परियोजना के बारे में स्टडी करना हो तो प्लेलिस्ट में हिमाचल जीके के फोल्डर में जल विद्युत परियोजना की डिटेल्स वो सभी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे जो गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा की शुरुआत चंबा से हुई। राजा भूरी सिंह ने सबसे पहले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया था 1908 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड HPSEB का गठन किया गया था और 1908 ईस्वी में सबसे पहले चंबा के राजा भूरी सिंह ने जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी। लाहौल स्पीति का किपर गांव बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग HPERC का गठन 2001 में किया गया। हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 23,000 मेगावाट है और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन क्षमता सतलुज नदी में है। तो यहाँ से देखिए कितने सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा की शुरुआत की थी चंबा के राजा भूरी सिंह ने 1908 ईस्वी में जल विद्युत परियोजना का निर्माण करवाया था 1908 में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था 1971 ईस्वी में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2001 में हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया था। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 23,000 मेगावाट है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लाहौल स्पीति का किब्बर गांव बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव है। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन क्षमता सतलुज नदी में है। ये सारे पॉइंट्स आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अब हम वन बाय वन वो सभी परियोजनाएं देखेंगे जो गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में दी गई थी। सबसे पहले गिरी परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना है। तो ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई गिरी परियोजना सबसे पहली परियोजना है। ये 1964 में बननी शुरू हुई थी, मतलब इसका काम शुरू हुआ था 1964 में और 1966 में ये बनकर तैयार हुई थी। सिरमौर में गिरी नदी पर निर्मित इस परियोजना की क्षमता है 60 मेगावाट। तो गिरी परियोजना
सिरमौर में गिरी नदी पर बनाई गई है और इसकी क्षमता है 60 मेगावाट। इसके बाद नेक्स्ट परियोजना है फ्रेंड्स भाभा जल विद्युत परियोजना या संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए, तो ये नाम याद रखना है, या तो संजय गांधी जल विद्युत परियोजना होगा ऑप्शन में, या भाभा जल विद्युत परियोजना होगा। 120 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना किन्नौर भाभा खड्ड, जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है, उस पर बनाई गई है और इस परियोजना को 1989 में कंप्लीट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स लारजी परियोजना। ये परियोजना हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो इस तरह से हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम है लारजी परियोजना। 126 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना कुल्लू में ब्यास नदी पर बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है आंध्रा परियोजना। 16.95 मेगावाट वाली ये परियोजना शिमला जिले के चिड़गांव के आंध्रा नदी जो कि पब्बर नदी की सहायक नदी है, यहाँ पर बनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया यहाँ से कि आंध्रा परियोजना 16.95 मेगावाट वाली ये परियोजना शिमला जिले के चिड़गांव में बना हुआ है। आंध्रा परियोजना आंध्रा नदी पर बनाई गई है और आंध्रा नदी पब्बर नदी की सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है थिरोट परियोजना। ये परियोजना लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति में चिनाब की सहायक नदी थिरोट नाला पर बनी है और इसकी क्षमता है 4.50 मेगावाट। इसके बाद नेक्स्ट परियोजना है बिनवा परियोजना। बिनवा परियोजना बैजनाथ ये स्थित है कांगड़ा में और ये बनी है बानू खड्ड, और बानू खड्ड व्यास की सहायक नदी है। तो सहायक नदी का भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में सहायक नदी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली इनको भी अलग से मेंशन किया है ताकि सभी चीजें हमारी एक साथ कवर होती रहे। तो बानू खड्ड व्यास की सहायक नदी है। बिनवा परियोजना, इस परियोजना की क्षमता 6 मेगावाट है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स गज परियोजना। गज परियोजना कांगड़ा जिले में गज या ल्योड़ खड्ड पर बनी इस परियोजना की क्षमता है 10.25 मेगावाट। नेक्स्ट परियोजना है आंध्रा परियोजना। आंध्रा परियोजना 16.95 मेगावाट वाली ये परियोजना शिमला जिले के चिड़गांव में आंध्रा नदी पर बनी है और आंध्रा नदी फ्रेंड्स पब्बर की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बनेर परियोजना। बनेर परियोजना कांगड़ा जिले के बनेर खड्ड पर बनी है और इस परियोजना की क्षमता है 12 मेगावाट। नेक्स्ट परियोजना है बास्पा परियोजना। बास्पा परियोजना किन्नौर में सतलुज की सहायक नदी बास्पा पर बनी है और इस परियोजना की क्षमता है 300 मेगावाट। नेक्स्ट परियोजना है चमेरा 2। चमेरा 2 परियोजना रावी नदी पर बनी है। ये परियोजना NHPC द्वारा 2004 में बनाई गई। इसकी क्षमता 300 मेगावाट है। इसके अलावा चमेरा 1 परियोजना है और चमेरा 3 है। तो इस तरह से चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 परियोजना, ये तीनों ही परियोजनाएं चंबा में बनाई गई है और ये तीनों परियोजना रावी नदी पर बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी परियोजना। 1500 मेगावाट वाली केंद्र राज्य की इस संयुक्त परियोजना को किन्नौर में SJVNL ने बनाया है। इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिला है। तो ये भी ध्यान रखना है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना को विश्व बैंक से भी सहयोग मिला है। इस परियोजना को किन्नौर में बनाया गया है SJVNL के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है करछम वांगतू परियोजना। 1000 मेगावाट वाली ये परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है। करछम वांगतू परियोजना सतलुज नदी पर JP इंडस्ट्री द्वारा निर्मित निजी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी परियोजना है। तो किस इंडस्ट्री ने बनाया है करछम वांगतू परियोजना को? JP इंडस्ट्री ने। और JP इंडस्ट्री की ये सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। 1000 मेगावाट की परियोजना है करछम वांगतू परियोजना और ये स्थित है किन्नौर जिले में। सतलुज नदी में इस परियोजना को बनाया गया है JP इंडस्ट्री के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है फ्रेंड्स कोल बांध परियोजना। NHPC द्वारा रूस की सहायता से निर्मित 800 मेगावाट वाली ये परियोजना बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। तो ये ध्यान रखना है कि कोल बांध परियोजना को NHPC द्वारा रूस की सहायता से बनाया गया है। कोल बांध परियोजना 800 मेगावाट की परियोजना है कोल बांध परियोजना और इस परियोजना को बिलासपुर जिले में बनाया गया है सतलुज नदी पर।
उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है फ्रेंड्स पार्वती परियोजना। 2051 मेगावाट वाली ये परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम है पार्वती परियोजना और ये 2051 मेगावाट की है। ये कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदी पार्वती नदी पर बनाया गया है NHPC के द्वारा। इस परियोजना में 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात व हरियाणा का सहयोग है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का 15% हिस्सा है और वहीं सबसे अधिक लागत राजस्थान उठा रहा है। तो यहाँ तक हमने हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के बारे में डिस्कस किया, सोलन का शूलिनी मेला के बारे में डिस्कस किया और जितने भी गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में जल विद्युत परियोजनाएं दी गई थी उनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।